आज की रात हर महीने में यादगार है ना? जी आका, आज के दिन हमारी किस्मत ने और बुलबुल चाचा की इजाद ने हमारी खूब मदद की। पर एक बात कहें, अपने 1500 साल के तजुर्बे के बावजूद भी हमें बार बार यही लग रहा था कि बस अभी गड़बड़ होने ही वाली है। सबसे ज्यादा मुश्किल तो इस छोटे को खीर खुरमा से दूर रखना था। अरे सही बात। लेकिन आखिर में सब कुछ ठीक हो गया। जफर अपने इधर उधर के कामों में मसरूफ हो गया, जिसकी वजह से खाला ने अपनी दुआ भी पूरी कर ली और चांद मोहर का असर भी पूरा हो गया। शेख जिनू वापस आ गए और उन्होंने अम्मी से भी मिल लिया। और मैं तो इस बात से खुश हूँ कि आज मैं सोन मीनार नहीं गया और ना ही राज़े कायनात का दूसरा दरवाजा खोला। आज जीत हमारी हुई है बेशक, लेकिन इस हार के बाद जफर चुपचाप नहीं बैठेगा और जिनू को वो कोई ना कोई खतरनाक हुक्म भी देगा, और जिनू का चिराग उसके पास होने की वजह से जिनू से मना भी नहीं कर पाएगा। अब पर आका ऐसा क्या करेगा जफर? जो भी करेगा हम उसके लिए तैयार रहेंगे। ओहो, वो सब बाद में देख लेंगे। लेकिन फिलहाल तो मैं इस बात से खुश हूँ कि आज मैं सोन मीनार नहीं गया, क्योंकि 24 घंटे की जो मोहलत थी वो खत्म हो गई। अब राज़े कायनात का दूसरा दरवाजा कभी नहीं खुलेगा और ना ही बगदाद में बर्फीला तूफान आएगा। हाँ मेरे भाई, हमारी जीत हुई। अब हमारा ये मुल्क पूरी तरह से महफूज है। बेशक। अम्मी आ गई, अम्मी आ गई, अम्मी आ गई, चलो। जुनैद जी, जश्न खत्म हो गया, दुआ पूरी हो गई, लोग खाना खाकर घर भी पहुंच गए। आप भी थोड़ा खा लीजिए ना। जुनैद मियाँ खाना नहीं खाएंगे तो रसगुल्ले से पापड़ बन जाएंगे। अली साहब, शायद आपको पता नहीं कि हर एक दावत में पापड़ का होना बहुत जरूरी है। अगर पापड़ नहीं हुआ तो वो दावत पूरी नहीं होती है। वो तो है। जुनैद जी, बावर्ची ने इतने सारे पकवान बनाए हैं, कुछ तो चखिए। इतने सारे पकवान मेरे किसी काम के नहीं, मुझे मेरी अम्मी के हाथ का शीर कोरमा खाना है। पर वो तो यहाँ नहीं है। मगर मैं हूं। ये शीर कोरमा मैंने अपने दोनों बेटों की याद में बहुत प्यार से बनाया। जब मैं ये बना रही थी तो मुझे लग रहा था जैसे वो यहीं है। ये तो नहीं पता कि ये कैसा बना है, पर आप इसे खाएं तो शायद आपको ऐसा लगे कि आपकी अम्मी यहीं है। अम्मी, जब तक मेरे दोनों बेटे मेरे साथ हैं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो तेरे लिए शीर कोरमा मैं आज ही बना दूंगी। तू तो मेरा सबसे मासूम बेटा है। अगर किसी ने तुझे बुरी नजर लगाई ना तो मैं खुद जाके कान खींच लूंगी उसके। बेटे भूखे होते हैं तो माँ को पता चल जाता है।
खाला जान आपके लिए बड़े प्यार से अपने हाथों से आपके लिए शीर कोरमा बना के लाई है, जैसे आपकी अम्मी आपके लिए बनाती है। थोड़ा सा तो खा लीजिए। अरे थोड़ा सा क्यों, मैं तो पूरा सा चखूंगा। नहीं, मेरा मतलब है ऐसा मैं तब कहता जब ये शीर कोरमा मेरी अम्मी बनाती, क्योंकि मेरी अम्मी दुनिया का सबसे लाजवाब शीर कोरमा बनाती हैं। लेकिन मेरी अम्मी से अच्छा शीर कोरमा नहीं बनाती हूँ। इन्हें मेरी हर एक बात में टांग अड़ाना जरूरी है क्या? जवाब दीजिए, आप तो मेरे बारे में बहुत कुछ जानती। दरअसल क्या है ना, हमें बचपन से बंदरों में बहुत दिलचस्पी रही है। आप लोग को जो कहना है आप लोग कहिए, लेकिन मेरी अम्मी से अच्छा शीर कोरमा कोई नहीं बनाता। जी नहीं, मेरी अम्मी जब शीर कोरमा बनाती है ना तो सिर्फ देखती हैं और सिवाई खुद ब खुद कढ़ाई में आके गिर जाती है। नायद मियाँ, मेरी अम्मी शीर कोरमा को हाथ भी लगा देना तो मीठा बन जाता है वो। हाँ, तो उन्हें हाथ लगाना पड़ता है ना। मेरी अम्मी जब बोलती है तो शीर कोरमा खुद ब खुद मेरे पेट में आ जाता है। बस बस समझ गए, हम समझ गए। शुक्रिया शुक्रिया। जुनैद जी, शायद आपकी अम्मी जितना अच्छा शीर कोरमा तो मैं नहीं बना सकती, पर मेरे दोनों बेटों को मेरे हाथ का शीर कोरमा बहुत पसंद था। शायद आपको भी पसंद आ जाए। बेटू, लाइए। वाकई इस पूरी कायनात में आपके शीर कोरमे से बेहतरीन कुछ भी नहीं अम्मी। अब हाँ, हम जानते हैं, हम तो जानते हैं कि खाला जान ने इतना बेहतरीन शीर खुरमा बनाया है कि इन्हें अपनी अम्मी के शीर खुरमे की याद आ जाएगी, है ना जुनैद जी? जी शहजादी, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। आपने तो वाकई में मुझे बिल्कुल मेरी अम्मी की याद दिला दी। अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं आपको अपने गले लगा सकता हूँ अम्मी? मेरा मतलब है अम्मी जितना शानदार लजीज शीर कोरमा बनाने वाली अलादीन की अम्मी। मैं इस दुनिया का सबसे किस्मत वाला जिन्नू। अल्लाह ने आपकी दुआ सुन ली अम्मी, हमारा जिन्नू वापस आ गया। मोहब्बत और प्यार दोनों एक जैसे होते हैं, अच्छे तो लगते हैं लेकिन रुला देते हैं। मैंने पहनी हाथी की कच्छी, मेरी अम्मी दुनिया में सबसे अच्छी। अम्मी, आप मेरी खातिर दुनिया से लड़ गई, तो क्या मैं आपको
मैं बुला सकता हूँ? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं किसी अजनबी को नहीं, किसी अपने को गले लगा रही हूँ, अपने बेटे को गले लगा रही हूँ। चीनू, चीनू। जुनैद जी, मेरा मतलब था, आप आराम से खाइए ना। अब मैं और नहीं रुक सकता, मुझे आपसे कुछ कहना है। बेटे की तुम, मुझे आपको सच बताना है। सच? हाँ हाँ सच। और सच ये है कि हर रोजाए माफी मैं अपनी अम्मी के साथ ये रोजा खोलता हूँ। अब जैसा कि आप देख रही हैं कि मेरी अम्मी तो यहाँ है नहीं, तो क्या आप मेरी अम्मी की जगह मेरे साथ रोजा खोलेंगी? मैं कैसे? मना मत कीजिएगा। हाँ कह दो अम्मी, ये आपका चिनू है। शुक्रिया। तशरीफ रखिए। भाई, मुझे तो जाने अनजाने अम्मी का प्यार नसीब हो गया, लेकिन मुझे पता है कि तू अभी भी उसके लिए तरस रहा है। अरे भाई, मेरा मतलब है अली साहब, मान गए अलादीन की अम्मी के शीर कोरमे को। आइए चखिए। मान ना मान, मैं तेरा भाईजान, मुझे नहीं खाना। कमाल है, मत खाइए, रहिए अपनी जिद में भूखे। क्यों अम्मी? मेरा मतलब है अलादीन की अम्मी। अली साहब, बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, आपकी अम्मी यहाँ होती तो वो कभी नहीं चाहती कि आप भूखे पेट सो। अगर आप खाली पेट सोएंगे तो वो जहां भी होंगी बेचैन ही रहेंगी। इसलिए अपने लिए ना सही, उनके लिए थोड़ा सा खा लीजिए। वाकई आप इस दुनिया का सबसे अच्छा शीर कोरमा बनाती हैं।
इन दोनों ने एक बार फिर मुझे अपने अलादीन और जीनू की याद दिला दी। काश वो यहाँ होते, काश मैं उन्हें अपने हाथों से शीर कुरमा खिला पाती, उन्हें बता पाती कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। काश। या अल्लाह, इतने दिनों बाद हम तीनों ने एक साथ बैठकर खाना खाया। अपनी अम्मी और भाई के साथ बिताए इन चंद लम्हों ने मुझे इतनी ताकत दे दी है कि मैं आने वाले दिनों के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। अब कुछ गलत नहीं हो सकता। इस नियामत के लिए तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। चीख मेरी ताकत है और सोना सोना मेरी कमजोरी, और मेरी कमजोरी मुझे अपनी तरफ बुला रही है। आम मकड़ियों को गुड़ और चीनी खींचती है, लेकिन मुझे ये मीनार अपनी तरफ खींच रही है। यहाँ कुछ तो है, और कुछ नहीं तो सोना जरूर है। इतने साल उस बोतल में बंद रहने का इनाम, चुप रहना मैंने कभी ना सीखा। चीखे कई पर मुझसे कोई ना चीखा। आज रात राज़ कायनात का दूसरा दरवाजा नहीं बल्कि हमारी किस्मत के खिड़कियां और दरवाजे खुलने वाले हैं। चिराग के जिन हमारे हुक्म की तामील की जाए और इस राज़ कायनात के दूसरे दरवाजे को खोल दिया जाए। हर कोना इतना खूबसूरत, चमकीली दीवारें और चारों तरफ सोना ही सोना। ये क्या जगह है? इस जगह को बनवाने वाले से तो मुझे मिलना ही होगा। मुझे तो लगा था कि मेरी परेशानी खत्म। क्या मैं गलत थी? आज की रात हर महीने में यादगार है ना? जी आका, आज के दिन हमारी किस्मत ने और बुलबुल चाचा की इजाद ने हमारी खूब मदद की।
पर एक बात कहें, अपने 1500 साल के तजुर्बे के बावजूद भी हमें बार बार यही लग रहा था कि बस अभी गड़बड़ होने ही वाली है। सबसे ज्यादा मुश्किल तो इस छोटे को शीर खुरमा से दूर रखना था। सही बात। लेकिन आखिर में सब कुछ ठीक हो गया। जफर अपने इधर उधर के कामों में मसरूफ हो गया, जिसकी वजह से खाला ने अपनी दुआ भी पूरी कर ली और चांद मोहर का असर भी पूरा हो गया। शेख जिनू वापस आ गए और उन्होंने अम्मी से भी मिल लिया। और मैं तो इस बात से खुश हूँ कि आज मैं सोन मीनार नहीं गया और ना ही राज़े कायनात का दूसरा दरवाजा खोला। आज जीत हमारी हुई है बेशक, लेकिन इस हार के बाद जफर चुपचाप नहीं बैठेगा और जिनू को वो कोई ना कोई खतरनाक हुक्म भी देगा। और जिनू का चिराग उसके पास होने की वजह से जिनू से मना भी नहीं कर पाएगा। अब पर आका ऐसा क्या करेगा जफर? जो भी करेगा हम उसके लिए तैयार रहेंगे। ओहो, वो सब बाद में देख लेंगे। लेकिन फिलहाल तो मैं इस बात से खुश हूँ कि आज मैं सोन मीनार नहीं गया, क्योंकि 24 घंटे की जो मोहलत थी वो खत्म हो गई। अब राज़े कायनात का दूसरा दरवाजा कभी नहीं खुलेगा और ना ही बगदाद में बर्फीला तूफान आएगा। हाँ मेरे भाई, हमारी जीत हुई। अब हमारा ये मुल्क पूरी तरह से महफूज है। बेशक। जमीन बुलबुले पेट की तरह हिल क्यों रही है?